चलो तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इंटीग्रल क्या देख रखा है, e टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x देख रखा है ना -1, और e की पावर में एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो अब देखो जिनको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था हमारा, तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ क्या होता था हमारे पास में, e टू द पावर एफ एक्स इन ब्रैकेट क्या होता था, तो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता था हमारे पास में, तो होता था e टू द पावर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स। सही बात है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल था। तो अब ऐसे क्वेश्चन में ये e की पावर में जब भी कोई फंक्शन आता है और उसके साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है तो यही फॉर्म में कन्वर्ट होना है। समझ में आ रहा है। तो अब देखो ये फॉर्म में डायरेक्टली है क्या, नहीं, बट अब देखो पावर में भी e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स के फॉर्म में फंक्शन है। तो अब इसको जनरेट करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली e टू द पावर x को t से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अब e टू द पावर x को अगर हमने t से सब्सटीट्यूट कर दिया तो फाइनली आएगा क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे नया इंटीग्रल लिख लेता हूँ मैं, इंटीग्रल आएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, ये ना, तो e रेस टू एक्स इंटू डी एक्स जो है वही हमारा dt में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर t आ गया प्लस 2 टाइम्स सॉरी टी स्क्वायर आ गया प्लस 2 टाइम्स t आ जाएगा। ठीक है, माइनस टी 1/t आ गया हमारे पास में, और -1 आ जाएगा इनटू e टू द पावर t आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, अब देखो ये e रेस टू एक्स है वो तो t है, वो यहाँ पे डिवाइड होगा तो dx क्या आएगा, dx आएगा dt अपॉन t आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो बस यही फॉर्म जो है, पहले तो ये t को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रल लिख लेते हैं। इंटीग्रल क्या बनेगा, e टू द पावर t एज इट इज। ठीक है ना, अंदर t डिवाइड करेंगे तो बचेगा t प्लस 2 बचेगा, -1/t स्क्वायर बचेगा, -1/t बचेगा इनटू dt आ जाएगा। अब देखो e की पावर में t है, सॉरी e की पावर में t नहीं है, t -1/t है ना, यहाँ पे -1/t रहेगा, लिख लेते हैं, रीराइट करते हैं एक बार, t -1/t है क्योंकि हमने e टू द पावर x को t लिखा है ना, तो ये टर्म t -1/t बनेगी, तो e टू द पावर t -1/t हमारे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, dt/t। अब देखो अब ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो t -1/t का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है हमारा 1 प्लस 1/t स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/t स्क्वायर होता है वो यहाँ पे जनरेट करना, सॉरी t प्लस 1/t है ना, तो t प्लस 1/t है, तो हमें क्या करना है, t प्लस 1/t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/t स्क्वायर जो है वो यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करनी है। तो जहां जहां से जनरेट हो रहा होगा जनरेट करके पूरा कॉमन निकालो वहां पे। ठीक है ना। तो जैसे देखो एक 1 माइनस 1/t स्क्वायर तो यहाँ से ही डायरेक्टली दिख रहा है, ये 2 में से एक 1 अगर कंसिडर करेंगे, 1 प्लस 1 से स्प्लिट करेंगे तो एक 1 माइनस 1/t स्क्वायर यहाँ से जनरेट हो रहा है, और फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स में से भी अगर मैंने t कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर जनरेट हो रहा है। तो इसको मैं रीराइट करता हूँ e टू द पावर t प्लस 1/t एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म में से अगर मैंने t कॉमन निकाला तो बचेगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और एडिशन में ये 2 को स्प्लिट कर देता हूँ 1 प्लस 1 से, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, प्लस 1 माइनस 1/t स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और प्लस में एक 1, 2 प्लस 2 में से एक 1 जो बचा उसको मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा dt। तो देखो इंटीग्रल आ रहा है e टू द पावर t प्लस 1/t मल्टीप्लाइड बाय, अब ये t 1 माइनस 1/t स्क्वायर वाली टर्म अगर मैंने कॉमन निकाल ली तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास में, यहाँ से बचेगा t और यहाँ से बचेगा प्लस 1, और एडिशन में एक 1 एज इट इज है, मल्टीप्लाइड बाय dt है। तो बस अब देखो ये कंपेयर करो यहाँ पे। ठीक है ना, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, e की पावर में t प्लस 1/t है तो fx बन गया t प्लस 1/t। ठीक है ना, उसके बाद में f डैश ऑफ x क्या आएगा, तो देखो f डैश ऑफ x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, f डैश ऑफ x मल्टीप्लाई हो गया, f डैश ऑफ x के साथ में जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है दैट विल बी अवर gx। तो ये gx फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, तो t प्लस 1 होगा, और फिर एडिशन में क्या, gx का डिफरेंशिएशन g डैश x है क्या, हाँ t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 एडिशन में है अवेलेबल। तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा हमारा e टू द पावर t प्लस 1/t, मैं t को रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स आ गया, मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या होगा तुम्हारे पास यहाँ पे, तो t प्लस 1 मतलब क्या होगा, e रेस टू एक्स प्लस 1, मैंने t को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, बस यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा c। तो बस कंपेयर करो, जो g ऑफ x फंक्शन तुम्हें पूछा है क्वेश्चन में वो एक्चुअल में क्या आएगा तुम्हारा, वो आएगा e टू द पावर x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या, हमें क्या बताना है, g ऑफ 0 बताना है ना, तो g ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, तो g ऑफ 0 आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये पूरा पार्ट क्लियर है सब लोगों को।